बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आपका क्या हाल है अल्लाह जनाब? का करम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, 18 अक्टूबर को जुपिटर जो है वो कैंसर में आ रहा है। आज हम चाहते हैं हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनके ऊपर उसके खुशकिस्मती के असरात या अच्छे असरात जो हैं वो आएंगे और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, माबूद और शहनशाहों का शहनशाह है, असल मालिकुल मुल्क और बेहतरीन जानने वाली, सब कुछ जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। उलूम जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत के मोहताज हैं। अच्छा, अब ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, डॉट कनेक्टिंग है, मगर एक अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। सबसे पहले ट्रांजिट को समझ लें कि ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट होता है मुख्तसर कयाम। हम जा बिल्कुल रहे हैं मोटरवे पे, वो कयामत आम, ठीक है। उसके बाद फिर अगले बिल्कुल ठीक है। रास्ते को, जुपिटर को समझ लें। जुपिटर जो है वो ये है कि इसको मौलम फलक भी कहा जाता है, बुजुर्ग सैयारा है, रूहानियत से रिलेट करता है, वसत से रिलेट करता है, और इसके अलावा रूहानियत से, अदल इंसाफ से बहुत ज़्यादा इसकी जो है रीडिंग्स ली जाती हैं, और खैर व बरकत से रिलेट करता है। बड़ी यानी एक ऐसा बुजुर्ग जैसे घर में होता है ना, कि उसकी मौजूदगी खैर व बरकत का बायस होती है, इसी तरह जुपिटर जो है अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि ये तकरीबन हर जायचे के 12 घर होते हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक। तो हर घर के अंदर तकरीबन तकरीबन साल और कुछ दिन जो है ये ठहरता है, और फिर ये आगे मूव कर जाता है। इसी तरह पहले घर से 12वें घर में 12 12.5 साल में पहुंचता है, 12वें घर में, ठीक है। अच्छा, जब ये आता है, इसका जो सफर है इतना रहता है। जब ये आता है ना बहुत सरतान में, कैंसर में, तो ये फुली एग्जॉल्ट हो जाता है, पावर में आ जाता है, यानी राजी हो जाता है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये ब्लेसिंग्स जो हैं ये डिवाइड करने शुरू करता है एग्जॉल्टेशन की पोजीशन के अंदर सारे पुरुष। अच्छा, अब 12 साल के बाद ये टाइम आता है। अब ये जो साल आया है ना 2025, इसमें जुपिटर की पोजीशन को समझना जरूरी है। अगस्त से शुरू हुआ इसका सिलसिला एग्जॉल्टेशन का। ये तकरीबन आप समझ लें अगले साल के मिड तक रहेगा। अब इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये कैंसर से रेट्रोग्रेड होगा, जेमिनाई में आएगा। 10-11 महीने इसके ऐसे चलेंगे। ये इस साल पोजीशन इस तरह की इसकी बन रही है, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा काफी ज्यादा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट जो है ये करता रहेगा। और जब ये बैकवर्ड आएगा, जेमिनाई में आएगा, इसके और तरीके के एस्पेक्ट्स जो हैं वो बाकी ज़ोडिएक साइंस पे आएंगे। जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो फिर ये और इफेक्ट्स देगा। अभी ये जाएगा कैंसर में, रेट्रोग्रेडेशन के बाद ये ट्रांजिट करेगा कैंसर के अंदर। तो 6 बुरूज जो हैं वो उनको अल्लाह के हुक्म से फायदा फायदा आएगा, आएगा। ठीक है। सबसे पहला जो बुर्ज है वो है टॉरस। टॉरस के लिए मैं ये अर्ज करूंगा जनाब कि टॉरस किसी भी जायचे का दूसरा घर होता है। दूसरा घर जो है एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, जब हम बच्चे होते हैं या बड़े भी हो जाते हैं, वेल्थ की एक्यूमुलेशन, रुपया पैसा जमा करने से रिलेट करता है। और हम जिस वक्त बोलना शुरू करते हैं, टॉडलर्स जब हम होते हैं तब, या हम पाँव पाँव चलना शुरू करते हैं, ये दूसरा घर वहाँ की बिल्कुल इंडिकेशन देता है। यानी आप जब इसके थर्ड राउंड में आते हैं या सेकंड राउंड में आते हैं, तो भी आपने चीजें देखी, 3 चक्कर पूरे करता है जायचा बेसिकली। अच्छा, अब ये जो टॉरस है ना, इसके तीसरे घर में ये एग्जॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का घर। टॉरस वाले लोग जो है उनको फायदा क्या आएगा कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे आइडियाज ये मतलब इसका इजहार करेंगे। मोहब्बत से रिलेटेड मामला, अपने पर्सनल जो रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड मामला, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो मामला हैं, उनके अंदर ये एक्सप्रेसिव होते हुए नजर आएंगे, जिससे इनकी जो, क्या कहना चाहिए, एक तो सोशल सर्कल की बढ़ोतरी वो बढ़ जाएगा। प्लस ये है कि इनको कुछ बेनिफिट्स इस तरह के आते हैं जो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ से, क्योंकि टॉरस सेकंड है और इसके तीसरे घर में लग रहा है, तो अपना इफेक्ट जो है वो भी लेगा। ये लोग कुछ ऐसे
बिजनेसेस करते हुए आपको नजर आएंगे, या कर रहे थे उसके अंदर से ये प्रॉफिट्स बनाते हुए नजर आएंगे। अगर ये मुलाजिम पेशा लोग हैं तो फिर इनको बोनसेस, इनको इंक्रीमेंट्स, इनको तरक्कियां ये मिलती नजर आएंगी, इंशाल्लाह। जिससे इंशाल्लाह इनका सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बेहतर होता है इंशाल्लाह। उसके बाद बीमारी जो है, अगर इनको थर्ड हाउस होता है, वैसे जेमिनाई, तो जेमिनाई का लॉर्ड है मरकरी, थर्ड हाउस से रिलेट अगर करती कोई बीमारी है, लाइक स्किन डिजीज है, या आप कह लें कि कोई ईएनटी से रिलेटेड चीज है, तो वो चीज जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। शिफा वाले मामला जो हैं ये उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। दूसरा जो जोडियक, अच्छा इससे मैं ये अर्ज कर दूं कि टॉरस वाले लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है ठीक है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम अगर उनका बे और वाव से शुरू होता है तो टॉरस कहलाएंगे। तो वो टॉरस होंगे, अगर उनको किसी वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। दूसरा बुर्ज जो है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। ये मैं आवाज में बता देता हूँ कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, अगर इनका नाम इंग्लिश के अल्फाबेट एच से शुरू हो रहा है, या हलवे वाली हे, या गोल हे से शुरू हो रहा है, तो ये भी कैंसर है, कैंसेरियंस होते हैं। ठीक है। ठीक है, कैंसेरियंस, कैंसर जो है किसी भी जायचे का चौथा घर होता है। चौथे घर को मदर्स हाउस भी कहा जाता है, चौथे घर को हाउस ऑफ कंफर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और आप कह लें कि ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, और ये रूहानी तौर पर बड़े एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और फर्म बिलीवर्स होते हैं। ये जिस अकीदे के ऊपर हो फर्म होते हैं, अपनी वालिदा के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो ये लोग इस तरह से फायदा उठाएंगे कि इनका जो पहला ही घर है एग्जॉल्ट इसी में ही हो रहा है ना, बिल्कुल। रेट्रोग्रेड होके जुपिटर जो है ट्रांजिट इसी में कर रहा है, अपने ही घर में लग रहा है, यानी ये ट्रांजिट का जो मेला है। अच्छा, इसमें अब ये है कि अपने नए घर ये बनाते हुए नजर आते हैं, या अपनी कंफर्ट जोन, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो घर हैं उनको और खूबसूरत बनाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद इनकी जॉब्स, इनके बिजनेसेस ज्यादातर रिलेट करते हैं हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो जो लोग होटल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो वो इस वक्त अपना बिजनेस अगर करें तो ये एक बड़ा अच्छा वक्त है। ठीक है, ये अगले 5-6 महीने इसी पोजीशन में है। तो ये एक्सपेक्ट करें कि इनको इनके जो करीबी लोग हैं वो सपोर्ट देंगे, इनको मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है अगर ये बिजनेस करना चाहेंगे मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि इनको अपने रिलेशनशिप में और ज्यादा खूबसूरती ये नजर आती है, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड लव लाइफ इनकी बेहतर होती नजर आती है। उसके बाद ये अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बड़ा खूबसूरत रिलेशन जो है ट्रैवलिंग करके ये लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये इनके लिए एस्पेक्ट्स बने हुए हैं। और दूसरा ये है, बच्चों से रिलेटेड खास तौर पे अगर कोई मामला आपके थे ना जो आपको परेशान किए दे रहे थे, वो आपके मामला बच्चों से रिलेटेड, उनकी शादी है, एजुकेशन है, और कोई मामला है, तो वो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह आपकी खास मदद फरमाएगा इसके अंदर इंशाल्लाह। उसके बाद ये है कि मैदे से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज थे, या चेस्ट कैविटी के अंदर कोई इश्यूज थे, वो आप यकीन रखेंगे ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जायचे में अगर किसी का जुपिटर नेगेटिव है बाय बर्थ, तो उसको बहुत सारी चीजों में नैरोनेस का शिकार वो हो सकता है, खासतौर पे लंग्स का एरिया जो है, या हार्ट से रिलेटेड। जिनके जायचे में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या अच्छी नहीं थी, अब जुपिटर चूंकि एग्जॉल्टेड होगा तो वो अपनी ब्लेसिंग जो है अल्लाह के हुक्म से हेल्थ वाले सेक्टर में भी वो देगा इंशाल्लाह। तीसरा जो बुर्ज आता है आसिम साहब, वो आता है वर्गो। अच्छा, वर्गो जो है वो है बुर्ज सुम्बला। सुम्बला जो है इसका लॉर्ड है अतारद। अतारद यानी मरकरी, लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्बल एक्सप्रेशन। ये इनके 11वें घर में एग्जॉल्टेशन के इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, 11वां घर जो होता है वो आपकी ख्वाहिशात से रिलेट करता है, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं दोस्तों के साथ, बिजनेस के रिलेशनशिप्स, या आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो है, आप आगे फर्दर क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप स्टेप्स और मेजर्स लेते हैं, वो एट टाइम्स कई दफा वो बैकफायर कर जाते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते। आप कोशिश करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप कहते हैं कि यार ये कोशिश करें, आप हेल्प भी लेने की कोशिश करते हैं, मगर वो चीज़ नहीं करती। मगर ये जो टाइम आया है इसमें, अगर आप अपना नया कारोबार करना चाह रहे हैं, आप नई जॉब स्विच ओवर करना चाह रहे हैं बीइंग ए वर्को,
تو یہ ایک بہت اچھا وقت ہے. دوسرا بڑا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ کمیونٹی ورکرز یا جو لوگ جیسے ضلع تحصیل لیول کے اوپر ناظم ہیں یا اس طرح کا کوئی ان کا رول ہے کہ جس میں ان کا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ان کے لیے ایک بہتر وقت اس لحاظ سے کہ یہ ایسے فیصلے, کاسموس کی انرجی جو ہے ان کے اندر انڈکٹ ہوتی ہے, یہ ایسے فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے ان کی عزت میں, ان کے پروفائل, ان کے پبلک سے ریلیٹ کرنے والے پورٹ فولیو میں اسٹرینتھ آئے گی. اگر مثال کے طور پہ یہ کونسلر ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ضلعی ناظم جو ہے وہ اس ٹائم میں بنیں گے. ضلعی ناظم ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایم پی اے یا اس لیول پہ چلے جائیں گے. تو یہ ان کا سوشل سٹیٹس یہ. اور دوسرا ورگو والوں کے لیے ایک چیز بہت اچھی ہے کہ لا لٹیگیشن سے ریلیٹڈ اگر میٹرز ہیں نا ان کے, خاص طور پہ وراثت سے ریلیٹڈ میٹرز, وراثت کی جائیداد سے ریلیٹڈ, وہ اس ٹائم پیریڈ میں حیران کن طور پہ دوستوں کی, رشتہ داروں کی کوآپریشن سے مطلب مدد تو اللہ کر رہا ہوتا ہے, وسائل ان کے پیدا ہوں گے, اس لیے لا لٹیگیشن کے ٹائم سے نکل جائیں گے. کیونکہ جو جوپیٹر ہے, میں نے عرض کیا ہے, وہ عدل کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ, لا کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے. تو یہ سپورٹ ان کو انشاءاللہ ملے گی, اور ذہنی تناؤ ان کا جو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. اور انشاءاللہ اس کے علاوہ ورگو والے جو ہیں ان کی ہیلتھ, اگر اینڈوکرین سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلم ہے, کوئی آپ کہہ لیں میدے سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشوز ہیں, وہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد عاصم صاحب جو چوتھا برج آتا ہے وہ آتا ہے اسکارپیو, برج اکرم. اگر تاریخ پیدائش آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے, اگر تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے, نون اور یہ سے اگر آپ کا نام شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ برج اکرم ہیں. اچھا, اور اکرم کے 9ویں گھر کو یہ مطلب امپاور کرے گا. ٹھیک ہے, 9ویں گھر کے اندر اس کا افیکٹ آئے گا. 9واں گھر جو ہوتا ہے کسی بھی دائچے میں, وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا گھر, فورن ٹریول سے ریلیٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ فورن ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتا ہے, آپ کے نیم فیم سے ریلیٹ کرتا ہے, اور ڈیوائن ہیلپ جو ہے آپ کو جو آ رہی ہوتی ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اسکارپیو والوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا جناب کہ جو نیگیٹو فیم والی چیزیں ہیں وہ آپ سے دور ہونا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کے ڈومیسٹک لیول کے اوپر, پروفیشنل لیول کے اوپر آپ کو تھوڑی سی کوشش خود کرنی پڑے گی. اپنا عقل, فہم, جو سوچ سمجھ ہے, اس سنی سنائی باتوں سے آپ ہٹا کے جس وقت اپنا, کیونکہ یہ واٹر سائن ہے, ڈیپ تھنکرز ہے, مگر ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اگر زائچے میں پوزیشن جو ہے پلانٹس کی نیگیٹو ہو تو یہ انتقامی طبیعت کے لوگ بن جاتے ہیں اور بہت ہی بروٹل طریقے سے جو ہے نا وہ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ٹائم جو ہے یہ ان کو میلو ڈاؤن کرے گا. ان کی یہ جو انسٹنکٹ انہوں نے بنا لی ہوئی ہے, یہ اس سے اگر چاہیں گے سوچ کے اللہ کی مدد سے چھٹکارا حاصل کریں گے انشاءاللہ, جس سے ان کی نیک نامی میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو فورن ایجوکیشن کے خواہاں ہیں, ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے. جو ایڈمیشن ٹیسٹ, انٹری ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہیں, پچھلے 5-6 مہینے سے زور لگا رہے ہیں اسکارپیو والوں نے نا, پچھلے 5-6 مہینے میں, 7-8 مہینے میں بڑا ٹف جو ہے نا سینیریو اس سے وہ گزرے, مگر اب یہ جو ٹرانزٹ ہے اللہ کے حکم سے یہ بہتری لائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اسکارپیو والے لوگ ہیں جو اپنی امیگریشن سے ریلیٹڈ میٹرز کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, غیر ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی تھوڑا سا بہتر ٹائم. اگر کوشش ابھی یہ کریں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کر لیں پورے, سارا کچھ کر لیں, مگر ابھی جو جنگوں کے حالات بننے ہیں نا اس میں دنیا میں جہاں جہاں کے آپ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں نا, کوشش کر رہے ہیں وہیں پہ, مگر ٹائم اس طرح کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ساری دنیا جو ہے وہ ابھی ایک نئی شیپ لے گی. اچھا, اس کے بعد ان کا جو ہے نا معاملہ آئی سائٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں, آنکھوں سے ریلیٹڈ اور لیور سے ریلیٹڈ صحت کے معاملات کا خیال بھی رکھیں. اگر خیال رکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. اگر آپ کیئرلیسنس کریں گے تو یہ اور خرابی کی طرف بالکل ٹھیک ہے جا سکتی ہیں. یہ بہرحال سوچ سمجھ کا ان کا جو ہے نا پروسیس وہ شروع ہو جائے گا, کریں گے یہ ضرور خیال اپنا انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد آتا ہے حضور والا 5واں جو برج ہے وہ آتا ہے کیپریکون. کیپریکون کا جو 7واں گھر ہے, 7واں گھر کسی بھی دائچے میں پارٹنرشپس کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, لائف پارٹنرشپ ہے, بزنس پارٹنرشپ ہے, دوستی ہے, تعلق ہے, پیار ہے, محبت ہے,
सातवां घर उससे एक ताल्लुक जो है उसको पढ़ा जाता है। इनके जो ताल्लुकात हैं, नेटवर्किंग इनकी बढ़ेगी, नेटवर्किंग से इनकी नेटवर्थ जो है वो भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। नेटवर्थ इन द सेंस के सोशल नेटवर्क वो भी बढ़ती नजर आती है, फाइनेंशियल नेटवर्क वो भी इंशाल्लाह। और खास तौर पे वो कैप्रिकॉनियंस जो जमीन के साथ जुड़े हुए कामों के साथ मुंसलिक हैं, रियल एस्टेट है, डेवलपर्स हैं, उसके बाद कमीशन एजेंट्स हैं, जीरो लेवल से जो स्टार्ट करने लगे हैं रियल एस्टेट का काम, क्योंकि कैप्रिकॉन जो है ये खाकी एलिमेंट रखता है, अर्थ एलिमेंट है इसका, और ये इसका रूलिंग लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न जो है वो इस वक्त करंटली तो बैठा हुआ पाइसेस के अंदर, बट इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो ये लोग जो हैं ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जमीन जायदाद से रिलेटेड अगर ये काम कर रहे हैं उसके अंदर इनको अच्छी खासी आमदन जो है वो होती है इंशाल्लाह। जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं, कैप्रिकॉनियंस का एक मामला ये होता है कि डेडिकेटेड लोग हैं, होल हार्टेडली रिश्तों को भी निभाते हैं और अपने जो काम है उनको भी बड़े दिल से करते हैं, बस ये चाहते हैं कि इनकी थोड़ी सी तारीफ शरीफ जो है वो करके ये बूस्टअप हो जाते हैं। तो इनके काम को, इनके कामों को सराहा जाएगा अगर ये जॉब कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट करें अल्लाह की रहमत से कि इंक्रीमेंट, और हाँ, और अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूव करना चाह रहे हैं, तबादला, या अपने घर को तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा वक्त है, ये लोग करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना लैंड खरीदना चाहते हैं घर बनाने के लिए, या जिन्होंने लैंड खरीदा हुआ और घर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे वसाइल इस तरह के अल्लाह ताला आपको मुहैया फरमाएगा इंशाल्लाह कि आप अपना या तो लैंड खरीद लेंगे या फिर आप अपना घर जो है वो बिल्डअप करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कैप्रिकॉनियंस जो हैं वो शॉर्ट जर्नीज जो हैं वो करके अर्निंग वाले सिलसिले जो हैं उनको बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इनके लिए मैं ये अर्ज करूंगा जनाब कि अगर इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, इनका नाम अगर जे, जाल, जोए, गाफ, फे, सीन और जीम से शुरू होता है तो इनका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉन है। ठीक हो गया जी। अच्छा, हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड अगर इनको कोई अमराज थे तो ये अब इस टाइम पीरियड में 5-6 महीने में बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई मेडिसिनल रिजीम इस तरह की ये लोग फॉलो करेंगे कि जिससे अल्लाह ताला इनके सेहत के मामला खासतौर पर हड्डियों से रिलेटेड वो ठीक करेगा इंशाअल्लाह। और अब आता है जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है पाइसेस, बुर्जहूत उसको कहते हैं। आपको तारीख पैदाइश याद है तो ठीक है, नहीं तो दाल और चे से अगर आपका नाम शुरू हो रहा है तो फिर आपका बुर्ज जो है वो हूत है। आपका जो पांचवा घर है, पांचवा घर जो होता है वो दोस्तों का, अजीजों का, बहन भाइयों का, आपकी लग्जरीज का ये घर है। यहाँ पे चीजें जो है वो बड़ी बेहतर होंगी इंशाल्लाह। आपकी रिलेशनशिप वो बहन भाइयों के साथ, अब आप मैरिड हैं अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, अगर आप अनमैरिड हैं तो नई कोई मोहब्बत जिंदगी में आती है, दोबारा से मोहब्बत आप करते हैं और नए रिश्तों में आप चले जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई पहले रिश्ते खत्म हुए, अब ये टाइम आएगा इंशाल्लाह कि आप नए रिश्तों में चले जाएंगे और बड़ा अच्छा वक्त है। इस टाइम पे जो रिश्ते आपके बनेंगे वो देर पा पायदार होंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर आपको कोई ऐसा इश्यूज जो है वो आते हुए नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। वो बीइंग ए वाटर साइन दे आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी मच स्पिरिचुअल, इनकी जो रूहानी ताकतें हैं ना बड़ी जबरदस्त हैं। इसमें वो पाइसियंस जो रूहानी सफर पे हैं ऑलरेडी, बहुत हद तक यकीन रखें अल्लाह की जात के ऊपर कि ये लोग किसी मंजिल को जरूर छुएंगे एंड दे कैन बिकम स्पिरिचुअल हीलर्स एज वेल। यानी ये लोगों को अब मतलब ये ऐसा टाइम है कि ये दुआ देंगे और अल्लाह ताला लोगों के भी मामला जो है वो इंशाल्लाह ठीक करेगा। दूसरा, पाइसियंस के लिए ना एक प्रॉब्लम आती है हेल्थ में, एनर्जी लेवल इनके बड़े लो हो जाते हैं। दूसरों के असल में गम को, दुख तकलीफ को नहीं अपना बना समझ लेते हैं। तो ये है कि यहाँ पे ये अपने एनर्जी लेवल्स को बड़ा बेहतर महसूस करेंगे। इनको चाहिए ये अच्छा जो बेस्ट खुराक खा सकते हैं, एक्सरसाइज करें, ऑक्सीजन इनटेक जो है वो भरपूर रखें। इसके अलावा पाइसियंस जो है ना, इनको एक मैं और बात बताता हूँ, ये कि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे ना इनके, अगर कोई इन्होंने छोड़ दिए थे, दिल बर्दाश्त हो गए थे, या ये दोबारा से शुरू करते हुए नजर आएंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी में ले जाएंगे इनको इंशाल्लाह। जो लोग पाइसियंस वेलफेयर वर्क के साथ रिलेटेड हैं, एनजीओ रन कर रहे हैं या कम्युनिटी बेसिस
या कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर का कोई काम कर रहे हैं, उनके बहुत सारे मामला जो हैं उनमें इनके दोस्त अहबाब जो हैं वो शामिल होकर इनको सपोर्ट देते हुए, फाइनेंशियल मॉडल देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पांचवा घर मैंने बताया लग्जरीज। आप अगर कोई अच्छी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, अपनी गाड़ी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इंशाल्लाह आएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त वर्किंग की आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे मजा आया। बड़ी मेहरबानी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी डेफिनेट अच्छा लगेगा। कोई सवालात करने हो डॉक्टर साहब से तो नीचे कमेंट सेक्शन में सवालात भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता करना, उनका नंबर ही मौजूद है। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है और बहुत अच्छी वर्किंग की है, और जिन गुरूज के बारे में बताया डेफिनेटली उनको जरूर फायदा पहुंचेगा। इंशाअल्लाह। इस व्लॉग को खुद भी देखें, अपने दोस्तों में पहुंचाएं जिनके ये साइंस हैं ज़ोडिएक, उनको भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफा फिर आपका कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।